हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ बैलेंसेस गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। साथ ही आपको 5 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट किन्हीं दो जगह तो होगा ही होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, तो किन्हीं दो जगह पे इसका इम्पैक्ट होगा। चलिए अब एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हम एक ही फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और राइट हैंड साइड हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सेम आपको बैलेंस शीट में मेंशन करना है बैलेंस शीट एज एट डेट 31 मार्च 2019। अब वन बाय वन हमें अकाउंट को पिक करना है, उसे प्रॉपर साइड में दिखाना है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल की बनाए। कैपिटल पार्ट होती है लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिए कैपिटल और 3 लाख रुपीस। अभी मैं 3 लाख रुपीस को अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से लेस होगा ड्राइंग और प्लस होगा नेट प्रॉफिट। ड्राइंग हमें गिवन है नेक्स्ट में 50,000 रुपीज, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा लेस ड्राइंग 50,000 रुपीज। अभी भी मैं इस अमाउंट के कॉलम में नहीं शो करूंगा क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट अभी प्लस होगा। नेट प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तब हम नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। इसके बाद हमें फर्नीचर एंड फिटिंग्स गिवन है 26,000 रुपीज का, जो कि एसेट है, तो मेंशन कीजिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स 26,000 रुपीज। इसको भी अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट में हमें क्या मेंशन है, इसमें हमें डेप्रिसिएशन गिवन है 2500 रुपीज का, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए लेस डेप्रिसिएशन 2500 रुपीज। माइनस करके अमाउंट के कॉलम में आएगा 23,500 रुपीज। सेम तरीके से देखेंगे तो देखिए इस एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन बिजनेस प्रीमिसेस का भी गिवन है। तो बिजनेस प्रीमिसेस हमें 2 लाख गिवन है जो कि बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो बिजनेस प्रीमिसेस लिख के 2 लाख मेंशन कीजिए। इसमें से भी लेस कीजिएगा डेप्रिसिएशन 3,000 रुपीज जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है, माइनस करके 1,97,000 आएगा। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा। तो जो डेप्रिसिएशन है इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर अमाउंट के कॉलम में 2500 रुपीज। सेम इसी तरीके से डेप्रिसिएशन और बिजनेस प्रीमिसेस अमाउंट के कॉलम में 3,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें गिवन है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट के कॉलम में 42,000 रुपीज। देन हमें क्रेडिटर गिवन है 1,38,000 के, तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिए क्रेडिटर और 1,38,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें बिजनेस प्रीमिसेस ऑलरेडी शो कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, टू ओपनिंग स्टॉक के लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 2,20,000 रुपीज। देन हमें डेटर गिवन है, डेटर बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा डेटर लिख के 1,80,000 रुपीज। यहाँ पे इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें 5% डेटर है, डाउटफुल डेट है, मतलब कि न्यू प्रोविजन है ये। तो 1,80,000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रोविजन कैलकुलेट होगा आपका न्यू प्रोविजन जो कि 9,000 रुपीज होगा। याद रहे न्यू प्रोविजन आपको माइनस करना होता है डेटर में से, तो ये न्यू प्रोविजन जब आप कैलकुलेट करेंगे 5% 1,80,000 का, तो 9,000 होगा, माइनस करके अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1,71,000। सेम ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और यहाँ पे 9,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट हमें गिवन है रेंट फॉर टीनेट्स, तो ये आपके लिए इनकम हो गई एक तरीके से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस के लिए इनकम हो गई एक तरीके से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा 10,000 रुपीज। परचेज गिवन है 11 लाख रुपीज, तो परचेज पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, तो 11 लाख रुपीज मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड में अमाउंट के कॉलम में। इसके बाद हमें सेल्स गिवन है, सेल्स पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का, तो बाय सेल्स लिख के अमाउंट के कॉलम में ना मेंशन करके अभी 50 लाख रुपीज मेंशन कीजिएगा क्योंकि सेल्स में हमें 50 लाख रुपीज गिवन है। इसके बाद लेस कीजिएगा उसमें सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न में गिवन है इसलिए मैंने आपको इसको अमाउंट के कॉलम मेंशन नहीं किया क्योंकि सेल्स रिटर्न में गिवन है। तो इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 20,000 रुपीज, तो ये माइनस करके 14,80,000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें डिस्काउंट डेबिट गिवन है, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है एक तरीके से, तो यहाँ पे मेंशन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डिस्काउंट करके अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिएगा 16,000 रुपीज। इसके बाद डिस्काउंट क्रेडिट गिवन है 20,000 रुपीज, ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो बाय डिस्काउंट लिख के क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा 20,000 रुपीज। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मेंशन करना है। जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे ना, जो भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और डायरेक्ट नेचर के खर्चों को आपको डेबिट साइड मेंशन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद हमें गिवन है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए इंटरेक्ट नेचुरल खर्चा होता है, तो डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कीजिएगा टू इंश्योरेंस और 20,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें आपको लेस करना है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये प्रीपेड है तो लेस कीजिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 18,000 रुपीज। अब एडजस्टमेंट है दो जगह इम्पैक्ट होगा, तो इसको आपको एसेट में भी शो करना है बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के 2,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में शो कीजिएगा। इसके बाद हमें गिवन है जनरल एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट नेचुरल खर्चा है, तो टू जनरल एक्सपेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में
12,000 मेंशन कीजिए। इसके बाद सैलरी गिवन है 19,000 रुपीज, टू सैलरी लिख के 19,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये भी इंडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, 15,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस होती है, तो ऐड कीजिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में 1,55,000 रुपीज आएगा। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में गिवन थी तो ये लायबिलिटी का पार्ट होगी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के 15,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद कमीशन डेबिट गिवन है, तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इनडायरेक्ट नेचर का, तो कमीशन लिख के डेबिट साइड मेंशन कीजिए 22,000 रुपीज। इसके बाद हमें कैरेज ऑन परचेज गिवन है, जो कि डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, अमाउंट के कॉलम में 18,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ गिवन है 8,000 रुपीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है ये, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख के अमाउंट के कॉलम में 8,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद हमने सारे आइटम्स को अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में शो कर लिया है। अब एक एडजस्टमेंट हमें और हमारे पास है, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 को 2,06,000 रुपीज है, और जहाँ और बता रखा है वेयर एज इट्स नेट रिजर्वेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू वाज 2,05,000। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वो वैल्यू लेनी है जो कम है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 2,06,000 का वैल्यू कम है, तो यही आपको वैल्यू लेनी होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कीजिएगा आप, या पहले बैलेंस शीट में मेंशन कीजिए 2,06,000 रुपीज, और उसके बाद इसको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कीजिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 2,06,000 रुपीज। कम वाली वैल्यू आपको लेनी है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सारी एडजस्टमेंट सारे आइटम को हमने शो कर दिया। अब हमें टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस है 16,80,600 रुपीज क्रेडिट साइड का। इसमें से जब आप ये दोनों तीनों माइनस करेंगे तो आपको ग्रोस प्रॉफिट होगा, कितना ग्रोस प्रॉफिट होगा 3,42,600 रुपीज का। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ इसे आपको ब्रो डाउन करना है कहाँ, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 3,42,600 मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे भी हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, जो कि 3,72,600 रुपीज है, जिसमें से आप ये सब माइनस करेंगे डेबिट साइड के आइटम्स, तो ये अमाउंट कर प्लस करके तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा 1,49,100 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट होगा। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट हुआ है इसको आप कैपिटल में प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट 1,49,100 रुपीज का, अमाउंट कॉलम में आएगा 3,99,100 रुपीज। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी, डेबिट साइड भी हमारा 5,94,100 आएगा, और लाइबिलिटी साइड भी हमारा 5,94,100 आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।